श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 11वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन के सामने विश्वरूप प्रकट किया, उस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए, अपना भय प्रकट करते हुए और भगवान की कृपा का आलोचन करते हुए, भगवान की कृपा भगवान को ही बताते हुए अर्जुन ने जो कहा उसका हम चिंतन कर रहे हैं। भगवान की उस रूप को देखकर आश्चर्य से युक्त होकर अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे उनका हमने चिंतन किया था। अर्जुन की अवस्था का वर्णन संजय ने किया। अब अर्जुन जो भगवान से कह रहे हैं वह हम देख रहे हैं, परंतु आज के चिंतन को शुरुआत करने से पूर्व 31वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतभीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। चिंतन कर रहे थे। अर्जुन कहता है, हे भगवान, आप ही वायु हो,
वायु, यमः, अग्नि, वरुण, शशांक माने चंद्र, प्रजापति, प्रजापति, प्रजापति प्रजा का पालन करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रजापति उत्पन्न किए गए वह भी आप हो, या प्रजापति इसका अर्थ स्वयं ब्रह्मदेव भी आप हो। तो प्रपितामहश्च, प्रजापतियों के ब्रह्मदेव के भी जनक आप ही हो। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, आपको 1000 बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, मैं आपको बार बार नमन करता हूं। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार नमस्कार करने की इच्छा अर्जुन के मन में क्यों हुई? क्योंकि जो रूप पहले पता नहीं था, जो अद्भुत था, जो एक प्रेम भगवत भक्ति उत्पन्न करने वाला था, ऐसा वह रूप देखकर अर्जुन के मन की संतुष्टि नहीं हो पाई, एक बार नमस्कार करके, एक बार वर्णन करके। इसीलिए अर्जुन को उस रूप की बार बार सराहना करने की इच्छा हुई। अब इसी के बारे में अर्जुन भगवान से फिर से कह रहे हैं। 40वां श्लोक। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। एक साथ। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, सर्व, हे सर्व, यानी सर्वरूप, जो भी आप सब कुछ हो, आप सब में सब कुछ समाया है, इसीलिए आप सब कुछ हो, सर्व, हे सर्व। पुरस्तात नमः, सामने से भी आपको नमस्कार। पुरस्तात नमः, अथ पृष्ठतः, पीछे से भी आपको नमस्कार हो। ते, आपको, सर्वत एव सर्व, सर्वत एव नमः अस्तु, आपको सभी ओर से, 10 दिशाओं से नमस्कार है। हे अनंत वीर्य, अनंत संपन्न, सामर्थ्यशाली, सामर्थ्यशील, हे भगवान, हे अनंत वीर्य, अमित विक्रम, जिसकी विक्रम पराक्रम की मर्यादा ही न हो, ऐसे आप। हे अनंत वीर्य अमित विक्रम, त्वम, आप, सर्वम समाप्नोषि, आप सब कुछ व्याप्त करके हो, आप में सब कुछ एक हुआ है, आप अपने एक स्वरूप से सारे जगत को व्याप्त किए हुए स्थित हो। इतना ही नहीं, सब कुछ जगत आप एक में समेटा गया है। इतना, ततः सर्वः असि, इसीलिए सब कुछ आप ही हो। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, और हे सर्वरूप, जिसने सबके रूप को धारण किया है, जो सारे रूपों में प्रकट हुआ है, उस भगवत स्वरूप को आपको सभी ओर से नमस्कार हो। अर्जुन ऐसे क्यों कह रहे हैं? भावना की दृष्टि से विचार कीजिए। भगवान को हम नमस्कार करते हैं, देखो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद, या कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, आदरणीय व्यक्ति अगर सामने आती है, तो उसको हम सामने से नमस्कार करते हैं, आदर की भावना है।
एक शिष्टाचार है, सम्मत आचार है। परंतु ऐसे कोई व्यक्ति हो जिसको आगे से नमस्कार करने की, सामने से नमस्कार करने की, शरण जाने की इच्छा है, पर सामने यह कहने के लिए उसके पास मुख ही न हो, सारी तरफ उसके मुख हो, तो सामने से कैसे नमस्कार करे? यहां से अगर मैं कहूं सामने से, तो वहां पे भी सामने से ही नमस्कार होता है। तीसरी तरफ से करे तो भी सामने से नमस्कार है। अगर एक तरफ से सामने से है तो दूसरे तरफ से कहो पीछे से, तो पीछे से भी है। बाजू से कहो तो बाजू से भी है। कैसे कहे कि यह भगवान के मैं सामने खड़ा हूं? है ना? देखो, एक आध्यात्मिक विचार, एक वेदांत का भी विचार है, सिद्धांत का विचार है। यहाँ पे भगवान से अर्जुन कह रहे हैं आपको सभी ओर से नमस्कार है। आपको आगे से नमस्कार हो, आपको पीछे से नमस्कार हो, आपको 10 दिशाओं से नमस्कार हो। यहाँ पे नमस्कार के लिए जो भगवत स्वरूप है उसको अलग दिखाया है। कभी भी नमस्कार का विचार होता है, कभी भी समर्पण का विचार होता है, तो जो व्यक्ति या जो वस्तु हमसे भिन्न है, अलग है, उसी के पास उसी से ही समर्पण की भावना हो सकती है, उसी से ही नमस्कार की क्रिया, नमस्कार व्यापार हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने आप को आईने में देख के अगर नमस्कार करे, हाँ नमस्कार कर सकता है, परंतु उसमें कोई सत्य नहीं है ना, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है, नमस्कार किया, हाँ चलो। परंतु यहां पे विचार है, भगवान को अर्जुन सभी ओर से नमस्कार करते हैं। वेदांत का सिद्धांत है भगवान परिच्छिन्न नहीं है। भगवान क्या है? परिच्छिन्न, यानी मर्यादित नहीं है, किसी एक जगह पर नहीं है, किसी एक जगह पर नहीं है वस्तु के द्वारा। किस प्रकार के भेद नहीं है भगवान में, हमने चिंतन किया है। एक देश निर्मित, एक काल निर्मित, और एक वस्तु निर्मित। देश काल वस्तु भेद मावळला, आत्मा निर्वाळला विश्वाकार, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं। कौन से भेद नष्ट हुए हैं? देशकृत भेद, देश के द्वारा निर्माण किया गया भेद, वस्तु के द्वारा निर्माण किया गया भेद, और काल के द्वारा निर्माण किया गया भेद। क्या है यह भेद? देखो, देश के द्वारा निर्माण किया गया भेद यानी जो वस्तु एक देश में, एक जगह पर है। देश इसका अर्थ है, देश शब्द का अर्थ है स्थान। देश इस शब्द का अर्थ यहां पे राष्ट्र इस दृष्टि से लेना नहीं। देश इस शब्द का अर्थ है एक स्थान, जगह। देशकृत भेद में, देशकृत परिच्छिन्नता में, मर्यादा में, जो वस्तु एक जगह पर है, उस वस्तु का, व्यक्ति का दूसरे जगह में अभाव होना, दूसरे जगह में न होना कहते हैं देशकृत परिच्छिन्नता। अब मैं यहां पे हूं, जब मैं यहां पे बैठा हूं तो बाजू वाले कमरे में नहीं होता हूं, दूसरे किसी जगह पर नहीं होता हूं। यह हुआ मेरा देशकृत भेद, मेरे इस शरीर को देश की मर्यादा है। अब आता है, आगे आता है कालकृत भेद। कालकृत भेद यानी काल के द्वारा परिच्छिन्नता। काल में कहीं पे उसका अभाव था, काल की जो एक रेखा है, उस काल में कहीं पे उसका अभाव था, बाद में जन्म हुआ यानी उसका भाव, अस्तित्व शुरू हुआ, और बाद में उस अस्तित्व का, उस अस्तित्व की समाप्ति हुई यानी विनाश हुआ, फिर से अभाव शुरू हुआ। यानी भूतकाल में कोई वस्तु नहीं थी, भविष्यत काल में होने वाली नहीं है, वर्तमान में स्थित है।
यानी एक कोई दूसरे काल में होने वाला जो वस्तु का अभाव है, उसके द्वारा वह वस्तु काल से परिच्छिन्न हुई। समय की पाबंदी है, काल से वो मर्यादित हुई। हमारे इस शरीर को देखो, जन्म के पूर्व नहीं था, मृत्यु के पश्चात नहीं है, इसीलिए यह शरीर काल से परिच्छिन्न है। वस्तुकृत परिच्छिन्नता, वस्तु के द्वारा निर्मित मर्यादा। घट पट में नहीं है, पट घट में नहीं है। मेरे हाथ में घड़ी है, परंतु वह घड़ी मोबाइल नहीं है, मोबाइल घड़ी नहीं है। मर्यादा हुई ना। एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न है, वह हुई वस्तुकृत मर्यादा। परंतु भगवान के बारे में क्या ऐसे कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। ऐसी जगह दिखाओ जहां पे भगवान नहीं है। बड़ा सुंदर एक कथा आती है इसी संदर्भ में मानस में, बड़ा सुंदर विचार है। जब वनवास में प्रभु श्री राम जी थे, तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में वहां पे थे। तब उन्होंने मुनि जी से पूछा, मुनिवर से पूछा, या शायद अगस्त्य आश्रम की शायद वह कथा है। उन्होंने मुनिवर से पूछा, मुनिवर, कुटी बांध कर रहना है हमें, वनवास में रहना है तो कहीं एक स्थान पर रहना है, तो ऐसा स्थान बताओ जहां पे हम रहे, जहां पे मेरा निवास हो। तो मुनिश्रेष्ठ ने प्रभु श्री राम जी से उल्टा सवाल पूछा, हे राम, पहले तुम यह बताओ तुम कहां पे नहीं हो। अगर तुम्हारे निवास का स्थान मुझे बताना है तो पहले ये बताओ तुम कहां पर नहीं हो, है ना। भगवान, अगर भगवान को निवास करना है तो वहीं पे वह कर सकते हैं जहां पे वो ना हो, वहीं पे तो जा सकते हैं। परंतु अगर भगवान सब जगह पर है तो कहां पे जाए। बाद में वहां पे लीला है, तो उस दृष्टि से उपदेश करते हुए कहा गया कि आप कहां पे रहो, तो भक्तों के हृदय में रहो इत्यादि जगह, अलग अलग जगह बताई गई। वह विचार यहाँ पे नहीं है। भगवान स्वरूपतः इन परिच्छेदों से, इन मर्यादाओं के परे है। तो अगर भगवान इन मर्यादाओं के परे है, देश की मर्यादा के परे है, तो भगवान देश से परिच्छिन्न नहीं है, भगवान सब जगह पर है। विचार क्या चल रहा है, सब जगह से अर्जुन नमस्कार करने की इच्छा क्यों प्रकट कर रहा है? अब भगवान सब जगह पर है, कोई एक व्यक्ति विशेष के रूप में, कोई एक आकृति के रूप में सामने उपलब्ध नहीं है, तो नमस्कार कैसे किया जाए? कैसे कहे मैं आपको सामने से नमस्कार कर रहा हूं? नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अर्जुन कहता है, अगर मेरा नमस्कार सामने से है तो सामने से, पीछे से है तो पीछे से, वास्तव में मेरा नमस्कार कैसे है? सभी ओर से। इसी की तरह, इस श्लोक की तरह ही दूसरे दृष्टि से उपनिषदों में उपदेश, इसी श्लोक के दृष्टि से ही उपनिषदों में एक दूसरा उपदेश आया है। अथात आत्मा देशः, आत्मा पुरस्ताद, आत्मा अधस्तात्, आत्मा दक्षिणश्चोत्तरतः, आत्मा पृष्ठतः, ऐसे कहा गया। यह आत्मा, यह ब्रह्म है, यह कहां कहां पे है? यह सामने है, यह पीछे है, यह दाहिने और है, यह बाएं और है, यह ऊपर है, यह नीचे है। यह आत्मा सब जगह पर है। भगवान सामने है, भगवान पीछे है, भगवान दाहिने तरफ है, बाएं तरफ है, भगवान सब जगह पर है। अब प्रश्न निर्माण होता है, तो मेरा नमस्कार किस तरफ से हो रहा है?
तो जिस तरफ से मैं मानूं उस तरफ से हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कहता है आप सब जगह पर हो, इसीलिए आपको सभी ओर से मेरा नमस्कार हो। तो अब चिंतन कीजिए, अगर जब अर्जुन यह कह रहा है तो भगवान क्यों न हर वस्तु में होंगे? है ही। देखने की दृष्टि होनी चाहिए और व्यावहारिक कर्तव्य बुद्धि भी होनी चाहिए। देखो, भगवान सब जगह पर है, इसीलिए हर वस्तु को नमस्कार करना मूर्खता है। हर वस्तु को नमस्कार करना मूर्खता है, परंतु हर वस्तु का आदर करना, हर वस्तु का ख्याल रखना, हर वस्तु के बारे में दया का भाव रखना, धर्म रक्षण का भाव रखना, सत्यत्व का भाव रखना, यह श्रेष्ठता है। भगवान सब में है, इसीलिए जाकर खुद से खुद ब खुद जाकर कोई गधे को, कुत्ते को या शूद्र प्राणी प्राणी को जाकर नमस्कार नहीं करना है। क्योंकि जब हम उस दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वह उस प्राणी विशेष शरीर के परे नहीं गई। जब हमारी बुद्धि भगवान सब में है यह इस दृष्टि से स्थिर हो जाती है, स्थित हो जाती है, तो जाकर नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप वह नमस्कार हो जाता है। विचार है। आगे भगवान से अर्जुन ने कहा, हे अनंत वीर्य, हे अमित विक्रम, सामर्थ्य को, पराक्रम को वीर्य और सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं और पराक्रम को विक्रम कहते हैं। कभी कभी ऐसे दिखाई देता है, भगवान भाष्यकार कहते हैं, वीर्यवान अपि कश्चित शास्त्रादि विषय न पराक्रमते मंद पराक्रमो वा। क्या कह रहे? कहते हैं कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है, कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान हो सकती है, परंतु शस्त्र चलाने में उसका पराक्रम दिखाई नहीं देता। शस्त्र चलाना एक कौशल है, सामर्थ्य है परंतु कौशल नहीं है, पराक्रम नहीं है। या किंचित मंद पराक्रमी हो सकती है, परंतु भगवान कैसे है? आप सामर्थ्य से तो युक्त है ही, परंतु पराक्रम से भी युक्त है। आप एक स्वरूप से, आपके एक स्वरूप से आपने इस सारे जगत को व्याप्त किया है और व्याप्त करके आप स्थित हो। आपके अतिरिक्त इस जगत में कुछ भी नहीं है। यह कहने के बाद एक बहुत बड़ी बात अब अर्जुन भगवान से कहते हैं। बड़ा सुंदर यह विचार है, बड़ी सुंदर भावना है। 41 और 42वां श्लोक एक साथ देखते हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहमि तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्।
दोनों श्लोक एक साथ। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हे भगवान, मैं आपका अपराधी हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने आपका अपराध किया है। क्या अपराध हुआ है? हे भगवान, तब आपका इदम महिमानम अजानता, यह महिमा ना जानने के कारण, आपके इस महिमा के बारे में, इस आपकी श्रेष्ठता के बारे में अज्ञानवश, अनभिज्ञ होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण, सखा इति मत्वा, आपको मैंने मित्र मानकर, मया, मेरे द्वारा, प्रमादात्वा, या मेरे द्वारा अपराध के कारण, एक तो मैंने आपको या तो मित्र जाना या मेरे अपराध के कारण, प्रणयेन वा, प्रेम के कारण, प्रसभम, हट से, बिना कुछ विचार किए, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इतियत उक्तम, मैंने आपको कैसे पुकारा? ए कृष्ण, ए यादव, ए सखेति, ए मित्र, यानी आपको आदर के बिना आपको बुलाया। क्या थोड़ा और करेंगे बाद में, परंतु इस प्रकार से पूछा, मित्र करके पुकारा। स्वयं आप तो भगवान हैं, परंतु फिर भी आपको हे कृष्ण आपके नाम से पुकारा। पीछे श्री वगैरह कुछ नहीं, पीछे उपनाम कुछ नहीं, पीछे आदर पूर्वक कोई अक्षर वगैरह कोई नहीं, केवल आपके नाम से ही आपको पुकारा। हे अच्युत, हे भगवान, अवहासार्थम, अवहासार्थम, अवहास, हंसी मजाक में, विहार शय्यासन भोजनेशु, विहार, घूमते हुए, चलते फिरते हुए, शय्या, सोते हुए, भोजनेशु, खाना खाते हुए, एकहा, जब हम अकेले थे तब, अथवा तत्समक्षम, आपके सामने, या आप मेरे सारे परिवार के सामने, यत, जो भी कुछ, तिरस्कृतः असि, आपका जो अवमान किया गया, आपका जो अपमान किया गया, हे अप्रमेय, हे अप्रमेय, हे अच्युत, हे परमात्मन, त्वाम अहम क्षामये, मैं आपकी क्षमा मांग रहा हूं। बड़ा सुंदर विचार है। भगवान से पहले अर्जुन ने कहा था, एक बड़ी सुंदर बात कही थी, स्थाने ऋषिकेश, भगवान सब कुछ स्थान है, भगवान सब कुछ सही है, उचित है, योग्य है। अब भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान मुझे माफ कर दो। क्यों माफ करे भगवान से? अर्जुन ने पूछा, क्या किया तुमने? अब अर्जुन कह रहे हैं, आपकी महिमा को, आपके ईश्वर से, ईश्वर स्वरूप को न जानने के कारण, उस अज्ञानी मुझ मूढ़ के द्वारा, विपरीत बुद्धि से, अविवेक से, आपको मित्र समान, केवल मित्र जानकर ही, अपमान पूर्वक, हठ से, मैंने आपको क्या पुकारा?
हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार के वचन कहे गए। तव इदम महिमानम अजानता, यह आपके इस महिमान को न जानने के कारण आप मेरे अपमान के भागी हुए, इसीलिए मुझे माफ कर दो। इतना ही नहीं, हंसी मजाक में या तो अकेले में या मेरे परिवार के समक्ष एक साथ होते हुए जो आपका अवमान हुआ, जो आपका अपराध मेरे द्वारा किया गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलने फिरने की क्रिया में, सोने तबक या भोजन के वक्त, इन सारी क्रियाओं को करते हुए जो मेरे द्वारा आपका अवमान हुआ, अपमान हुआ, उसके लिए भी मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। मैं आपका अपराधी हूं। भाव के दृष्टि से विचार कीजिए। बार बार एक ही बात अर्जुन ने दोहराई है, परंतु कितना बुरा अर्जुन को लग रहा होगा, विचार कीजिए। कितना दुख अर्जुन को हो रहा होगा। सोच क्या रहा था, ये तो मेरा मित्र है, जो मेरा सखा है। वयसी उम्र तो लगभग समान ही थी। तो इस प्रकार से विचार करते वक्त जब अर्जुन को पता चला, अरे जिसे मैं मित्र कह रहा हूं वो तो साक्षात परमात्मा है। देखो, पांडवों को कृष्ण की महिमा के बारे में पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। पांडवों को कृष्ण की सामर्थ्य का पता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। परंतु सामर्थ्य को जानते हुए भी वो सामर्थ्य ईश्वरीय है, यह बात पता नहीं थी। दोनों बातें भिन्न है। ईश्वरीय सामर्थ्य यह ईश्वर का दिया हुआ है, यह स्वयं ईश्वरी यानी ईश्वर का है, यह साक्षात ईश्वर है, साक्षात परमात्मा है। यह भाव वहां पे प्रकट नहीं हुआ था। यह यहाँ पे जब प्रकट हुआ, यह ज्ञान अर्जुन को हुआ तो दुख हुआ। अरे जहां पे मुझे जिसका आदर करना चाहिए था, उसका मेरे द्वारा अपमान किया गया। मन में अपराध की भावना निर्माण हुई, इसलिए बार बार अर्जुन ने माफी मांगी है। इसीलिए कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, वास्तव में सब लोग, सभी व्यक्तियों के बारे में यह हमें आचरण रखना चाहिए, परंतु जो श्रेष्ठ है उनके बारे में तो यह रखना ही है। क्योंकि किस रूप में उन व्यक्तियों के द्वारा भगवान प्रकट हुए हैं, यह हम जान नहीं सकते। जो सारे संत महात्मा हैं, उनके बारे में आदर इसी के लिए रखना है क्योंकि उनके रूप में भगवान वहां पे प्रकट हुए हैं। उनका अपराध स्वयं भगवान का अपराध है। अब आगे और वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, 43वां श्लोक, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। एक साथ, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। त्वं, तुम, अस्य चराचरस्य लोकस्य, इस चराचर सृष्टि के, इस चराचर जगत के पिता असि, आप पिता हो, जनक हो। पूज्य असि, आप पूजनीय हो। गरीयान गुरु हो, आप गुरुओं के भी गुरु हो। आप सर्वेशाम अपि गुरु हो, सबके गुरु हो। इतना ही नहीं, अप्रतिम प्रभाव, अप्रतिम अनंत प्रभावशाली है, जिसकी प्रभाव की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे आप हो। लोकत्रय, इन तीनों लोकों में, तत्समः अपि, आप जैसा, आप जैसा, अन्यः न अस्ति, दूसरा कोई नहीं है। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अभ्यधिकः कुतः, तो आपसे बढ़कर, आपसे अधिक कौन हो सकता है? हे भगवान, आप जैसा अगर इस जगत में कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर इस जगत में कौन हो सकता है? देखना, हे भगवान, इस स्थावर जंगम रूप, जो कुछ भी स्थिर है वह है स्थावर, जो भी घूम सकते हैं, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा सकते हैं, वह हुए जंगम। यह सब कुछ जो भी स्थावर और जंगम इस जगत के रूप में प्रकट है, यानी प्राणी मात्रों के उत्पन्न करने वाले जो भी पिता हैं, जनक है, वह आप हो। संपूर्ण सृष्टि के निर्माता आप हो। आगे कहा, केवल पिता हो ऐसी बात नहीं है, आप पूजनीय भी हो, जिनकी पूजा की जाए वह आप हो। गुरु हूं, आप हो, आप सबसे बड़े गुरु है। गरीयान, क्यों आप गरीयान, क्यों आप गुरुओं के भी गुरु हो, आदरणीय हो? कहते हैं, भगवान आपके जैसा कोई है नहीं, आपके समान कोई है नहीं, इसीलिए आपसे अन्य भी कोई है नहीं, और आपसे बढ़कर दूसरा कोई है नहीं। आप जैसा कोई दूसरा है नहीं, तो आपसे बढ़कर कौन कभी कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। यही विचार है। पुराणों में हमारे कथा आती है, जो मनुष्य रूपा के बारे में, उन्होंने बड़ा बड़ा तपस्या की, तपश्चर्या के बाद भगवान सामने प्रकट हुए, भगवान विष्णु, और उन्होंने मांगा, वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कह दिया, तथास्तु, वैसे ही होगा। वर तो दे दिया। अब बात सामने आई, अब विचार करने लगे, मेरे जैसा पुत्र कैसे दे इनको? मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मुझसे भिन्न दूसरा कोई है नहीं है। और मेरे समान पुत्र देना है तो कैसे दे? क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं, तो मेरा, मुझे जन्म देने वाले माता पिता सामान्य नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान ने कहा, मैं जैसा हूं वैसा तो आपके पुत्र के रूप में प्रकट नहीं हो सकता, इसीलिए मैं अवतार, 3 अवतारों के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। 3 अवतारों के रूप में, आपके पुत्र के रूप में मैं जन्म ले लूंगा। न, वह भगवान के समान कोई है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सारे गुण ईश्वर की जगह पर है, ईश्वर के पास है, वह सारे गुण हमारे पास नहीं है।
जो भी सारे हो, सारी जो दैवी संपत्ति है वह एक जगह पर एक पुरुष के साथ 100% संपूर्ण से हो नहीं सकती। और वैसे है तो वह साक्षात ईश्वर स्वरूप हुआ, अवतार ही हुआ, दूसरा कोई उसके लिए विकल्प पर्याय है नहीं। न तत्समः अस्ति, हे भगवान आपके जैसा दूसरा कोई है नहीं। एक विचार भगवान भाष्यकार यहाँ पे प्रकट करते हैं, कहते हैं अगर हम अनेक ईश्वर माने, अनेक ईश्वर माने, ईश्वर के अवतारों का विचार नहीं है, अनेक ईश्वर माने तो कोई व्यवहार सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर दो नहीं हो सकते। ईशन करने वाला ईशयित्रु परमात्मा एक ही है। जब सारे त्रिभुवन में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, अगर वह एक ही है, इसीलिए अर्जुन कहता है आप सबसे श्रेष्ठ हो, गुरुओं की भी गुरु हो। योग सूत्र वही कहता है, ईश्वर ईश्वर के बारे में सर्वेशाम अपि गुरु, वह सबका गुरु है, सबको ज्ञान देने वाला वही है। कैसे? ईश्वर के द्वारा ही वेद प्रकट हुए हैं। वेदों में संपूर्ण जो भी जीवन के लिए आवश्यक, युक्त आचरण के लिए आवश्यक, धर्म अधर्म की सिद्धि के लिए आवश्यक जो भी विचार है, ज्ञान है, वह वेदों में प्रकट हुआ है। क्या करे क्या ना करे, भगवत प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति के लिए, कनिष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, सुख के प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, दुखों को दूर रखने के लिए क्या किया जाए, यह सारा विचार वेदों में आया। इसीलिए भगवान सबके गुरु है, ज्ञानदाता है। जो भी कोई हमारी गुरु परंपरा बताई जाती है, जो भी संप्रदाय हो, हर संप्रदाय में गुरु परंपरा की शुरुआत ईश्वर से ही होती है। अगर जो हम कहते हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, सदाशिव भगवान शिव जी से शुरुआत हुई, शिव के रूप में जो ईश्वर प्रकट हुए हैं उनसे, या नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तिश्च तत्पुत्र पराशरं च व्यासम वशिष्ठम गौड़पदम महांतम गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यम तिम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म। आगे भगवान विष्णु से जो प्रकट हुई वह भी प्रक्रिया बताई गई। भगवान विष्णु से प्रकट हुई, उन्होंने किन किन को दिया, पराशर मुनि, वशिष्ठ, व्यास इत्यादि का करते हुए हम तक वह गुरु परंपरा आई है। इसीलिए इस परंपरा के प्रणेता, सबके गुरु ईश्वर आप स्वयं हो। गुरुर्गरीयान, इसीलिए हे भगवान, हे भगवान, 44वां श्लोक, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। एक साथ, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तस्मात्, इसीलिए हे भगवान, आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप गुरुओं के भी गुरु हो, इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। और हे भगवान, आप ईड्यम, केवल आप ही स्तुति के लायक हो। एक बड़ा सुंदर वचन है, अगर स्तुति करनी है, सराहना करनी है तो केवल एक भगवान की करनी चाहिए, न बंदर की करनी चाहिए। यानी ईश्वर के व्यतिरिक्त जिस किसी भी हम सराहना करें,
जिस किसी को भी का भी हम कौतुक करें वह व्यर्थ है, शून्य है, बंदर की सराहना करने जैसा है। कोई फल नहीं मिलेगा, मिलेगा तो भी अनिष्ट फल मिलेगा, नश्वर फल मिलेगा। आगे चिंतन करेंगे इसका, इसके बारे में। कहते हैं त्वाम ईशम अहम कायम प्रणिधाय नमामि। त्वाम ईशम, आप भगवान को, आप ईश्वर को मैं भले भांति दंडवत शरीर को जमीन पर लिटाकर मैं आपको नमस्कार करता हूं। संपूर्ण शरीर से मैं आपको शरण आ रहा हूं। आपके चरणों में सिर नवाकर मैं आपको नमस्कार करता हूं। प्रसाद ये, और यह प्रणाम करके मैं आपको संतुष्ट करना चाहता हूं, प्रसन्न करना चाहता हूं। पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः, जैसे पिता पुत्र के लिए होता है, या मित्र का मित्र होता है, या प्रिय प्रियाय, पति पत्नी का, या पत्नी पति का अपमान सहन करती है, उसी प्रकार से आप मेरा अपमान सहन करना। जैसे पिता अपने पुत्र का, मित्र अपने मित्र का, या पति अपने पत्नी का अपमान सहन करता है, उनके द्वारा किए गए अपमान को सह लेता है, इसी प्रकार से हे देव, हे देव, हे भगवान, सोढ़ुम अर्हसी, आप भी मेरे द्वारा किए गए अपमान को सहन करने में समर्थ हो, और आप उस अपमान को सहकर आप मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। आपका क्षमा करना ही उचित है। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको, आपके चरणों में सर रखकर आपको प्रणाम करता हूं। आप ही स्तुति करने योग्य शासन करता ईश्वर हो। मैं आपको उस प्रणाम के द्वारा नमस्कार करना चाहता हूं, प्रसन्न करना चाहता हूं, प्रसन्न रखना चाहता हूं। देखो, थोड़ा सा एक विचार है, ठीक ठीक समझ लेना। जब कहा जाता है कि ईश्वर ही स्तुति करने योग्य है, तो पीछे का भाव समझिए। क्या बाकी दूसरे व्यक्तियों की सराहना नहीं करनी चाहिए, स्तुति नहीं करनी चाहिए, कौतुक नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, एक व्यवहार के दृष्टि से करना चाहिए, परंतु वह व्यवहार है, यह बात ध्यान में रखकर हम कहां पे गलती कर बैठते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति की सराहना करने के बाद हम अपने विचारों को, अपने विवेक को खो बैठते हैं, और मन बुद्धि से उस व्यक्ति के शरण में चले जाते हैं। कौतुक करना है, सराहना करनी, तो भी विवेक के साथ हो, विवेक को भी कभी दूर रखना नहीं है। कहने का हेतु यह है, कोई एक, समझो अभिनेता है, अभिनेत्री है, या कोई भी एक बड़ा व्यावसायिक है, उसने अच्छे से संपत्ति कमाई, जैसे रतन टाटा है, बजाज है, इत्यादि के लोग हैं, उनका हम सराहना करते, कौतुक करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, परंतु आगे चलकर इतनी बात बढ़ जाती है कि ऐसे लोगों के मंदिर बनाए जाते हैं। यह मूर्खता है। यह क्षुद्र देवताएं हैं, जो भगवान दूसरे तीसरे अध्याय में हमने विचार किया था, भजत भजन्ते अन्य देवता, दूसरे क्षुद्र व्यक्तियों का, क्षुद्र देवताओं की वह पूजा अर्चा करते हैं।
भगवान ऐसे नहीं कह रहे नहीं करना, परंतु उनकी पूजा करते हुए मुख्य लक्ष्य को हम भूल बैठते हैं। विवेक को खोना नहीं है। देखो, जब हम किसी की सराहना कौतुक करते हैं, जैसे मैंने कहा, तो हम आगे जाकर क्या गलती करते हैं? हमारे सारे विचारों को उसके पीछे लगा देते हैं। वो कहता है वह सही है, यानी वो गलत करे तो भी सही है, सही करे तो सही है ही। और उसके जो परिणाम है वह उस दूसरे व्यक्ति को या वस्तु को भुगतने नहीं है, हमें स्वयं अपने आप को ही भुगतने हैं। दुख मिलेगा तो हमें मिलेगा, अल्प सुख नश्वर सुख मिलेगा तो भी हमें ही मिलेगा। विचार कीजिए। कथा के दृष्टि से इसका विचार करते हैं। कोई एक व्यक्ति था, कोई एक व्यक्ति था, उसको राजा से मिलना था। अब राजा से तो ऐसे ही नहीं मिला जा सकता, तो क्या करें? किसी ने बताया, प्रधान जी से पूछो, प्रधान जी की अगर आप पर खुश हुए तो आप राजा से जाकर मिल सकते हो। तो उसने सोचा चलो प्रधान जी को खुश करते हैं। तो इसने अपनी सारी मेहनत प्रधान जी को खुश करने में लगा दी। प्रधान जहां जाए प्रधान जी की सराहना करे, जहां जाए प्रधान जी का कौतुक करे। परंतु हुआ ऐसे, प्रधान जी से यह मिलने वाला था, प्रधान जी के सामने राजा से मिलने की बात रखने वाला था, उसमें ही दुर्भाग्यवश किसी बीमारी के कारण प्रधान जी की मृत्यु हुई। अब दूसरे प्रधान वहां पे आए। अब राजा से मिलना है तो फिर से प्रधान जी की स्तुति करो, फिर से शुरुआत करो। पर वहीं पे कोई एक व्यक्ति था, वह देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राजा ने दिए हुए नियमों के द्वारा, राजा ने दिए गए सुविधाओं के द्वारा कई सारी चीजें कर रहा था। जो कुछ भी, एक व्यापार बढ़ा रहा था, स्कूल कॉलेजेस निर्माण कर रहा था, कुछ लोगों के हित में काम कर रहा था। अपने स्वार्थ की बात उसके मन में थी, परंतु लोगों के हित की भी इच्छा थी। जब ऐसी बात, यह बात देखकर राजा को खुशी हुई कि अरे, मेरे द्वारा निर्माण किए गए नियमों के द्वारा, के द्वारा निर्माण किए गए सुविधाओं का कोई लोगों के लिए उपयोग कर रहा है, विनियोग कर रहा है। तो राजा ने स्वयं उस व्यक्ति को बुला लिया। अब ये दोनों का विचार कीजिए, दोनों व्यक्तियों के मन में इच्छा क्या थी? राजा से मिलना है। परंतु एक ने क्या किया? जिसकी सराहना करनी चाहिए उसकी छोड़कर दूसरे के पीछे लग गया। और ठीक है, बात शुरुआत करे, बात ठीक है, परंतु उसी को श्रेष्ठ मान लिया। हमारे बारे में भी ऐसे ही होता है। उस व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मानते हैं, व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती। अगर वो अवतारी पुरुष या साक्षात संत महात्मा नहीं है तो। संत महात्मा तो स्वयं ईश्वरीय अवतार है, तो उनके बारे में तो कोई विचार करना ही नहीं, उनके बारे में यह लागू नहीं होता। परंतु ईश्वरत्व की भावना, इसीलिए देखो 10वें अध्याय का भी उद्देश्य वही है। क्या कहा गया? यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा। जो कुछ भी सत्व है, जो कुछ भी श्रेष्ठ गुण है, उन गुणों में मुझे देखो, उन गुणों के रूप में प्रकट हुआ हूं, उन गुणों के द्वारा मैं वहां पे निवास कर रहा हूं। उस व्यक्ति की आकृति के द्वारा नहीं, इस व्यक्ति के द्वारा नहीं। हमारे विवेक को हमें कभी भी खोना नहीं है।
लग जाते हैं हम सेलिब्रिटीज के पीछे, उनके जीवन में क्या हो रहा है इससे हमें ज्यादा चिंता है। अरे उनको भी छोड़ दो, उनको भी अपनी निजी जिंदगी है, जीने दो। पर नहीं, हमारा जीवन का हेतु क्या है? हमारे जीवन का हेतु भगवत प्राप्ति है ना। सामान्य कोई जीव हम पर खुश रहे, उससे हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए यहां पे हमारी शक्ति को हमें व्यर्थ गंवाना नहीं है। विवेक का उपयोग कीजिए, विचार कीजिए। इसीलिए इसी दृष्टि से अर्जुन ने कहा, आप ही केवल स्तुति के योग्य हो। क्यों? दूसरी एक बात, भगवान की स्तुति करे तो भगवान के गुणों का चिंतन होने वाला है, और भगवत गुण सामान्य व्यक्ति के गुणों से कई ज्यादा बड़े हैं, बढ़कर है। और जब किसी गुणों का चिंतन होता है, स्तुति के लिए हो या किसी और बात के लिए गुणों का चिंतन होता है, तो वह गुण मुझ में हो, यह भावना हमारे मन में निर्माण होती है। कोई सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, उनके विचार करे तो हमारे मन में क्या होगा विचार? हम भी करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए। बनकर क्या करेंगे? आगे क्या, यह हम सोचते नहीं है। आगे जाकर फिर से भगवान की प्राप्ति करनी, तो पहले से भगवान की प्राप्ति के लिए शुरुआत कर दो। आगे अर्जुन कहते हैं, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। एक साथ, अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे भगवान, अदृष्ट पूर्वम, जो पहले कभी भी देखा नहीं गया था, जो मैंने कभी भी पूर्व में नहीं देखा था, तद दृष्ट्वा, उसे देखकर, हर्षितः अस्मि, मैं बड़ा प्रसन्न हर्षित हो रहा हूं। तथा भयेन च, भीति के कारण, मैं मनः प्रव्यथितम, मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है। मैं, मुझे, ते एव, आपका वही, देव रूपम, वह देव रूप, दिव्य शांत रूप दिखाइए। दर्शय, देवेश जगन्निवास प्रसीद, हे देवेश, हे ईश्वर, हे देवेश, हे जगन्निवास, जगत में जिसका, संपूर्ण जगत में जिसका निवास है, या जगत का जिसमें निवास है, वह देवेश जगन्निवास प्रसीद, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे भगवान, आपके इस, जो मैंने रूप आपका कभी पहले पूर्व में देखा नहीं था, जो पहले कभी देखा नहीं गया था, उस रूप को देखकर मेरा मन अत्यंत हर्षित हो रहा है, साथ ही साथ में भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए मैं आपका वही शांत सौम्य रूप देखना चाहता हूं, जो आपका पहले मूल जिस रूप में आप प्रकट हुए हो। हे जगत निवास प्रसीद, जगत के निवास का स्थान आप हो, हे जगत निवास,
आप मुझ पर कृपा कीजिए। संपूर्ण जगत आप में स्थित हुआ है, इसीलिए आप जगन निवास, जगत निवास इसके द्वारा संबोधित किए जाते हो। कौन से रूप में प्रकट हो जाओ, यह कहने की इच्छा, अब यह बताने की इच्छा हम अब भगवान से अर्जुन प्रकट करते हैं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। एक साथ। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अहम त्वाम आपको, मैं आपको, तथा एव वैसे ही, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, किरीटिनम किरीटधारी मुकुटधारी, गदिनम गदाधारी, चक्रहस्तम हाथ में चक्र लिए हुए, चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। द्रष्टुम इच्छामि, सहस्रबाहो, हजार बाहुओं से युक्त, अनेक बाहु जिसके है ऐसे आप, तेन एव उसी का, वही, चतुर्भुजेन चतुर्भुज रूप से आप प्रकट हो जाइए। भव रूपेण भव, हे भगवान, मैं आपको वैसे ही, अर्थात पहले की भांति देखना चाहता हूं, जिसमें आपने सिर पर मुकुट धारण किया है, हाथ में गदा और चक्र है, चतुर्भुज जो आपका रूप है, उस रूप में मैं देखना चाहता हूं। यह जबकि यह बात है, हे भगवान, हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आपको उस वसुदेव पुत्र रूप, चतुर्भुज रूप से ही आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। इस विश्व रूप का संहार कीजिए, उसको समेट लीजिए, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इन दो श्लोकों के ऊपर विचार करते हैं। भगवान से अब अर्जुन कह रहे हैं, भगवान, अब मेरा मन तो भरा नहीं है, परंतु मेरी इच्छा है कि अब जो आपका पूर्व का रूप है, उस रूप में आप फिर से प्रकट हो जाइए। आपका उस रूप को देख, आपके उस रूप को देखकर मेरे मन में हर्ष तो निर्माण हुआ, परंतु भय के कारण व्याकुलता भी उत्पन्न हुई। मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया, मैं बोल नहीं पा रहा था। गदगद स्वर में यह अर्जुन कह रहा है, सगद गदम भीत भीत प्रणम्य। हे भगवान, आपके विराट रूप में, मैंने आपके विश्व रूप में, यानी विश्व रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा है। जो आपका विश्व रूप जो आपने प्रकट किया था, उसमें विष्णु रूप को भी देखा, आपको शिव रूप में भी देखा, ब्रह्मा जी के रूप में भी देखा, परंतु जो वह विष्णु रूप है, उस रूप में मैं आपको फिर से देखना चाहता हूं। अब यह विश्व रूप मेरे से द्वारा और सहा नहीं जाता। हे जगन निवास, प्रसीद, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अब यहाँ पे उस
सामान्य रूप की प्रार्थना करने पर भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बात सही है। मैं अब उसी रूप में, जो रूप आप तुम्हारे सामने मैंने पहले से प्रकट किया था, उस रूप में आने वाला हूं। परंतु उस रूप का विचार जो भगवान बताते हैं, कहते हैं, उसका हम बाद में विचार करेंगे। परंतु यह संपूर्ण जो अभी तक का विश्वरूप का जो प्रसंग था, उसका पूर्ण चिंतन कैसे है, यह सब भगवान बताने वाले हैं। परंतु एक बार एक संक्षेप में विचार करते हैं। इस विश्वरूपाध्याय का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन केवल एक ही है, एक परमात्मा को अनेक में देखना। पहले भी हमने यह विचार देखा है, 10वें अध्याय में अनेक को एक में एक बताने की इच्छा की। अनेक को एक में, एक को अनेक में। यह संपूर्ण जगत विश्वरूप भगवान का है, भगवान का यह विश्व रूप है। परंतु यह दृष्टि होना आवश्यक है। यह दृष्टि कैसे है? यह दृष्टि दो प्रकार की है। एक है बुद्धि, ज्ञान के द्वारा निर्मित। ज्ञान के द्वारा निर्मित यानी भगवत ऐक्य की दृष्टि, भगवत ज्ञान, साक्षात अनुभव की दृष्टि। तो वहां पे जो वस्तु जैसे दिखाई दे रही है वैसे ही दिखाई देगी, परंतु उसके साथ व्यवहार जो है वह बदल जाएगा। और एक व्यक्ति, एक दृष्टि है योगज दृष्टि, योग के द्वारा निर्मित, जो सामान्य नहीं। योगज दृष्टि में होता कैसे है? योग की दृष्टि में जो अदृष्ट है, सामान्य नेत्रों को दिखाई नहीं देता, वह भी दिखाई देता है। यह दोनों दृष्टियां अर्जुन को यहां पे प्राप्त हुई। इसीलिए विश्व के रूप में जो भी अग्नि, यम इत्यादि का जो रूप था, वह भी अर्जुन को दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ में यह भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान सर्वम, सब कुछ है। हमारे लिए योगज दृष्टि शायद संभव न हो, परंतु इस ज्ञान की दृष्टि तो हमें आसानी से प्राप्त हो सकती है। भागवत में एक श्लोक आते हैं, चरण आते हैं, विज्ञानावसितम सर्वम पश्यत्यांतर चक्षुषा कलकरामलकवद विश्वम भूत भव्य भवत प्रभु। विज्ञानावसितम सर्वम, सब कुछ विज्ञान परमात्मा ही है। यह अंतरचक्षुषा पश्यति, अंतरचक्षुषा ज्ञान की दृष्टि से देखता है। इसके लिए क्या होता है? करामलकवत विश्वम, भूत भव्य भवत प्रभु। विश्व उसके लिए ईश्वर समान हो जाता है। कैसे? कितना स्पष्ट? जैसे हाथों पर रखे हुए आंवले का फल। हाथ पर रखे हुए आंवले के फल के बारे में जैसे संदेह नहीं होता, वैसे ही जिसकी दृष्टि ज्ञानमय हुई है, उसके लिए जगत में ईश्वर की स्थिति के बारे में संदेह नहीं होता। विचार बताया गया है, दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममिदं जगत। इस जगत को ब्रह्म स्वरूप मानना है, जानना है, परंतु कैसे? ज्ञानमयी कृत्वा, मन में कोई भी संदेह ना रखते हुए। अब भगवान कुछ कहेंगे, अर्जुन को उपदेश करेंगे। बाद में संजय और अर्जुन, इन दोनों, संजय का भी संवाद है, अर्जुन भी कहेंगे, परंतु वह विचार हम अगली बार देखते हैं। आज यहीं पे रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।